मांगती हूँ। अरे कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। समझ गए महाराज? निज सुत को राज मांगती हूँ, बिल्कुल, यानी कि भारत के लिए अयोध्या का राज। बिल्कुल महाराज, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा किया ना? हाँ, तो खुश हो जाओ। अब यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसी ने तुम्हारे कान जरूर भरे। मेरे कौन कान? जब तक जीवन में दूसरे व्यक्ति का संपर्क नहीं होता तब तक तेरे और मेरे की भावना हृदय में जन्म नहीं लेती, और जैसे ही वो माया में लिप्त होता है, तू और मैं और मोर तोड़ते माया जैस कीजे दीव निकाया, तो वही स्थिति है। तो तुमने मांगा तो अच्छा मांगा। मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। राम भरत दोनों मुयाखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। राम भरत मेरे लिए समान है, इसलिए पहला वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज दिया 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 महाराज। पर जो दूसरा है मेरा, और सुनते ही कंपित मत होना। क्या कह रही है? और क्या महाराज? अच्छा, हाँ, अरे छत्री नरेश अरे कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। महाराज, दूसरा जो वरदान आपसे मांगने जा रही हूँ, अरे तू जो बड़ी मांगू कर चोरी, तू जो बड़ी मांगू कर चोरी, पूजो नाथ मनोरथ मोरी। महाराज, दूसरा जो वरदान मैं मांग रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेके मांग रही हूँ महाराज। पहला वरदान तो बड़े आराम से लिया था, लेकिन इसमें कई तरह के शिष्टाचार जुड़े हैं। बिल्कुल महाराज, महारानी, आप ही समझ सकते हैं। यदि विश्वास से पति माना है तो हम भी विश्वास से पत्नी ही मानेंगे। अच्छा, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, ये हम तुम्हें विश्वास दिलाते। तो सुनो महाराज, तापस भेद विशेष उदासी। क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मुझे वन की ओर जाना है, दशरथ को सब कुछ छोड़ के वन जाना है। अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना? मैं अपने भरत को इस अयोध्या का राज देने के बाद वानप्रस्थ स्वीकार कर लूंगा। मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए नहीं मांग रही हूँ। क्या? सुनो महाराज, आप बैठ जाओ, धैर्य को बिल्कुल भी मत खो। मैं ऐसी चीज नहीं मांगूंगी जिससे आप व्याकुल हो जाए। मेरे लिए वनवास नहीं है? हाँ, तुम्हारे लिए तो नहीं। फिर अयोध्या में किसके लिए? किसके लिए है वो मैं बता रही हूँ महाराज। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। नहीं महारानी, नहीं। नहीं महारानी, नहीं। नहीं महारानी, नहीं। सुनी मृदु बचन भूप गिय सोकू, शशि कर छुअत बिकल जिमी को। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया राजा दशरथ का ये जीवन। नहीं, नहीं, समाप्त हो गया, नहीं, समाप्त हो गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धरी सोच लाग जनु सोचन, लाग जनु सोचन। नहीं विधाता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस दशरथ के न्याय की चर्चा विश्व में हुआ करती है, जिस दशरथ के न्याय की गुहार लगाई जाती है,
आज उसी दशरथ को जब अपने घर में न्याय की आवश्यकता है तो ये असहाय दशरथ कुछ भी नहीं कर सकता। जिस समय संसार का कोई भी प्राणी सुनेगा कि राजा दशरथ ने भारत के लिए अयोध्या का रहा जो राम को वनवास मांगा है, पत्थर उठा के मारेंगे, लोग कहेंगे झूठा है, झूठा है राजा दशरथ का न्याय। जो निज संतान के साथ न्याय नहीं करता वो राजा प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा। अरे विधाता, दशरथ के जीवन में तो कोई भेद भी नहीं था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानता है। हे राम भरत दोनों मुझको यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ले लो यह राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय ना कर। हे राम गौसा दया पा, उस पर इतना अन्याय ना कर। रानी रानी ये तेरा पति, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी बन करके दूर न हो, ये तपसी बन करके दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख बस रह जाए वो राम मेरा, रह जाए राम मेरा, रह जाए राम। महाराज, मैंने अपने दो वरदान क्या मांगे? आप इतने व्याकुल हो गए। आप ही के द्वारा कहा जाता है कि रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, दो वर जो मैंने मांगे हैं इनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पे तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। महाराज, मेरे पास उपाय भी है। उपाय? हाँ। मेरा राम बन न चाहे तुम ऐसा कोई भी प्रयत्न करो, उसे करने में देरी नहीं करूंगा। अच्छा महाराज। महाराज, बात ये घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान। कदापि नहीं ऐसा हो सकता। दशरथ कदापि ऐसा नहीं कर सकता। इस समय नहीं तुम आपे में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। इस समय तुम्हारा आवेश तुमसे ये सब करवा रहा है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। अरे रानी, तू अपने हाथों ही निज पांव कुल्हाड़ी मार रही। इस समय नहीं तू आपे में, इस समय नहीं तू आपे में। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी इस गलती में सिर धुन धुन करके पछताएगी। लेकिन मैं
क्या कहता ये राजा दशरथ अब जीवन क्या जीवन होता है, ये एक और धर्म का बांट रखा, एक और प्राण का सौदा है, ये धर्म तलाजू आज देख दशरथ का जीवन तुलता है। आज अगर हाँ कहता हूं तो मेरा राम मुझे छोड़कर के चला जाएगा, अगर ना कहता हूं तो फिर मेरा धर्म मुझे छोड़ करके चला जाएगा। अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। चित में चिलता बढ़ी चेतना खो गई, चित में चिलता बढ़ी चेतना खो गई। जो कली अध खिली वो कली रह गई। ख्यालों में रह कर, ख्यालों में रह कर दिए थे जलाए, बैरन हवा ने आकर, बैरन हवा ने आकर खुद ही बुझाए। उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा। महाराज होत प्रात मुनि भेष बनाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं विष खा के मर जाऊंगी। नहीं नहीं महाराज। हाँ महाराज। होत प्रात मुनि भेष धर जौन राम बन जाए। हाँ हाँ। तो तुम्हारा मरना होगा, मेरा अपयश होगा। बिल्कुल महाराज। नहीं नहीं महारानी, ये दशरथ कभी ऐसा होने नहीं देगा। ये सूर्यवंश की चादर में, सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं जाने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले वरदान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, साथ ही ये दशरथ के प्राण भी ले। राम राम। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि दे। और आप हमारे आदरणीय तिलक राज जी मवई, इनकी ओर से कृतज्ञता प्रदान हुई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारे तिलक राज जी मवई वालों को।
जागे वो जमुना अवधपति कारण कवन विशेष। जागेऊ अजहु नावदपति कारण कवन विषेक। महामंत्री सुमंत पछले बाहर भूख निज जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। हमारे महाराज ब्रह्मवेला में जग जाया करते थे, आज बड़ा आश्चर्य है अभी तक नहीं जगे। आप जाओ जाओ सुमंत जगाओ, जाइए जाकर के महाराज को जगाएं। जाओ सुमंत्र जगावहु, तब सुमंत महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जाओ जाके राम को बुला के लाओ। ऐसे आगे चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लख को चाल की कह छोरा। ये मैं क्या देख रहा हूं? पिताश्री मूर्छित अवस्था में और मां आवेश में, मंत्री दुखित। ऐसा क्या हो गया? ऐसा लगता है कि राम से कोई अपराध हुआ है, और अपराध कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जिस अपराध के कारण पिताश्री का ये हाल है और मां आवेश में है, मंत्री दुखित है। चलो चल करके अपराध बोध तो करा दूं। पिताश्री प्रणाम, मैया प्रणाम। हे मैया, पिताश्री को क्या हो गया? इनका हृदय ऐसे कांप रहा है जैसे मानो किसी रोग ने ग्रसित किया हो। क्या कोई राम से अपराध हो गया है? मैया, काहे हो गए पिताजी बेहोश? मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। माँ, मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए, काहे हो मुझको बता दे मेरा दोस्त। माँ, मैया मुझको बता दे मेरा पिताश्री का हृदय ऐसा कांप रहा है, पिताश्री का हृदय ऐसे कांप रहा है मानो जैसे किसी रोग से ग्रसित हो। किसी
सदा से आप मेरे राज परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी। आज ऐसा क्या हो गया जो मेरे राज परिवार में ये कोहराम सा छा गया। मुझ पे करना, मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपा सितो। भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त माँ, भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त माँ, मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। वही कहूँ माँ तू तात दुख कारण, करिय जतन जय होय निवारण। पिताश्री के दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। मोहि कहूँ माँ तू, मोहि कहूँ माँ तू तात दुख कारण, करिय जतन जीव निवारण। करिय जतन मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपा सुतोष, मुझ पे करना कृपा सुतोष। भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त माँ, भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त माँ, भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त माँ, भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिए जतन जय होय निवारण। पिताश्री के दुख का कारण मुझे बताओ। राम, तुम बार बार ये सोच रहे कि इस दुख ने इन्हीं दबाया है, बस इसी बात बतलाने को मैंने तुमको बुलवाया है। राम, 2 बर वचन अवधेशन ने दे रखा था, समय आया तो मांग लिया जो भी मुझे मांगना था। मैंने मांगा ये राज भरत को है, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन मूर्छा आई है, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, और कोई कारण नहीं है। हे मैया, आपने वरदान मांगा, मेरे लिए वरदान आपने मांगा 14 वर्ष के लिए, बिल्कुल, और भरत के लिए अयोध्या का राज। बहुत अच्छा लगा। बस यहां पर आपने पक्षपात कर दिया। क्या? आपने अयोध्या का राज्य मांगा, लेकिन उसमें कोई समय का बंधन नहीं रखा, और मेरे लिए जो आपने वरदान मांगा 14 वर्ष के लिए, उसमें आपने समय का बंधन बांध दिया। माता, आपने राम के लिए आजीवन क्यों नहीं मांगा वरदान? मैया, इतनी छोटी सी बात के लिए
पिताश्री को इतना बड़ा दुख, मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पिताश्री धैर्य और गुणों के अथाह समुद्र है, सागर है। फिर मेरे पिताश्री इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख करेंगे। मैया थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे होत पितई दुख भारी, थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे होत पितई दुख भारी, थोड़ी बात पे थोड़ी बात पे माता, थोड़ी बात पे, थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे माँ, थोड़ी बात पे, थोड़ी बात पे, थोड़ी बात पे होत पितई दुख भारी, थोड़ी बात पे सुन जननी कोई सुन बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता, मैं अभी तक आपको मैया कह करके आपको संबोधित करता रहा, लेकिन मैं आज से आपको जननी कह रहा हूँ, क्योंकि आज से आप राम को दूसरा जन्म देंगी। माँ, वह पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता और पिता के वचनों का अनुरागी है, और उसमें भी तनय मातु पितु तो सनियारा, तो सनिहारा, तनय जननी सकल संसार दुर्लभ। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में माँ दुर्लभ है, और उसमें भी प्रभु की कृपा जिस पर होती है वही पुत्र माता पिता को संतुष्ट कर पाता है। मुनिगण मिलन विशेष वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा। सबई भांति मोर, सब प्रकार से राम का हित ही तो है, और उसमें भी माँ सबई भांति मोर, यही माँ पितु आयसु बहुरी। पिताश्री की आज्ञा
सम्मत जननी तोर थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे होत कितनी दुख भारी थोड़ी बात पे। प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी और इसी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय भोला विश्वकर्मा उर्फ सुनील विश्वकर्मा एवं अनिरुद्ध राजपूत जी, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। आप है हमारे आदरणीय राघव एंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं हमारे लिए प्रदत्त हुई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माता भरत प्राण प्रिय पावहि राजू भरत प्राण प्रिय। मेरे प्राणों से प्यारा मेरा भाई भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। सब विधि आज विधाता मेरे सभी प्रकार से सन्मुख है। विधि मोही भरत प्राण प्रिय पावै राजू सब विधि मोहि आजू। जो ना जाऊं बन गए सब काजा। प्रथम गनिया मुझ मूड समाजा मुझ मूड समाजा प्रथम गनिया मुझ मूड समाजा। थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे माता थोड़ी बात पे होत पितय दुख भारी थोड़ी बात पे। मैया बड़ भागी वाह बेटा है बड़ भागी वाह बेटा है जो विधवा का क्या कार्य है बड़ भागी वाह बेटा है।
करता था कि वह समय कब आएगा और वह दिन कब आएगा जब माता और पिता राम से कहेंगे कि राम, आज तुम्हें यह कार्य करना है। आज वह दिन और समय मेरे समीप है जो आप हमें आदेश दे रही हैं कि राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन प्रखंड की ओर जाना होगा। हम इतने बड़े हुए लेकिन या खेद सदा रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें, माता या पिता किसी ने भी। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय पनों में दे, तब जानेंगे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में थे, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में थे, तब जानेंगे हम दुख क्या है। पिताश्री प्रणाम। गई मुरझारा में सुमिर रब फिर करवट लीन। महाराज राम, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। राम, तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हे विधाता, मेरे राम की मति ऐसी कर दो जिससे कि ये मुझे छोड़कर के जाए ही नहीं। दशरथ की हुई गलती को भूल जाए, मेरा राम मुझे छोड़कर के न जाए। आज तो तुम अवघड़दानी आरत हरहु दीन जन जानी, मेरे आर्त का हरण करो, मेरे कष्ट का हरण करो, मेरे राम को मेरे पास रहने दो, रहने दो राम को। आप धैर्य धारण करें। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। वह पुत्र धन्य है, उस पुत्र का जन्म धन्य है जिस पुत्र के चरित्र को सुन करके माता पिता अपार प्रसन्नता की अनुभूति करते हो। मैं माँ के पास जा रहा हूँ और माँ को प्रणाम करके उनका आशीष प्राप्त करके और आपका आशीष प्राप्त करके आपका राम वन प्रखंड की ओर प्रस्थान करेगा। मेरा प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें। अस कही राम गवन तब की। उस ममतामयी माँ के महल की ओर क्या मालूम उसे कि उसका पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर ना बैठ करके बल्कि 14 वर्ष के लिए वन प्रखंड की ओर प्रस्थान कर रहा है।
मेरी माँ तो यही सोच रही होगी, यही विचार कर रही होगी कि मेरा राम प्रातःकाल अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा, राजा बनेगा। चलूं, मैं माँ के पास चलूं। अस कही राम गवन तब की ना, अस कही राम गवन। रघुकुल तिलक धोरी हाथ, जोरी दो हाथ, मुदित मात पदनायव माथा, मुदित मात पद नायव माथा, पद नायव माथा, पद नायव माथा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पदनायव माथा। मैया प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र, परंतु इतना विलंब से आने का कारण? लाल, तू तो मेरी मन के बगिया का हजारी रंग फूल है।